इस ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। ज्ञान की पाठशाला में कक्षा 5 गणित ज्ञान जो एनसीईआरटी एपी बोर्ड का ये रेगुलर क्लासेस यहाँ चलती है। रेगुलर यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हर चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का आप लोग डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज हमारा अध्याय जो 5 चल रहा था, इसमें लघुत्तम समअपवर्त्य और महत्तम समअपवर्तक चल रहा था, जिसमें का अभ्यास चल रहा था। प्रश्न नंबर 3 और 4 सॉल्व हो गया था पिछले वीडियो में, यानी भाग 3 में। आज हमारा भाग 4 रहेगा। भाग 4 में हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, इसमें दिया है एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई है। इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी आप लोग बताए थे कि जहां कम से कम पूछे, छोटा से छोटा पूछे, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं? लॉसा यानी एलसीएम। एलसीएम बताए थे कि एक भाग विधि से बताए थे, एक गुणनखंड विधि से बताए थे। आप लोग इसको या तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या भाग विधि से कर सकते हैं। आइए सर सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार इसमें क्या दिया है? पहला 10, 15 और 24 दिया हुआ है। 24 ये समूह दिया हुआ है। आइए इसको फिर सॉल्व करते। देखिए, आप इस गुणनखंड विधि से कर सकते हैं चाहे भाग विधि से। चलिए हम इसको गुणनखंड विधि। पहले तीनों लिख लीजिए यहाँ पे, 10, 15 और 24। तीसरा गुणनखंड क्या लिए? ये होगा 2 गुणे 5, 2 5 10। ये होगा 3 गुणे 5। ये होगा 2 तिहाई। ये लिखिए 2 दूनी पे 4, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 3 पे 24। अब देखिए इसमें 2 दूनी 4, दूनी 8 और 3 पे 24। तो इसमें बताए थे हम कि तीनों में जो कॉमन रहेगा वो और जो नहीं रहेगा वो दोनों हम लेंगे। जो मिलता है वो भी लेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी लेंगे। तो देखिए इसमें पहले हम लिख लेंगे दोनों में 5। इसमें दिया है 2, इसमें दिया है 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ऊपर क्या मिल रहा है हमें? 2। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 1 लेंगे इसमें का। तो ये होगा 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 2, फिर 2, फिर देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो फिर इसमें का 1 ले लेंगे, फिर इसमें दोनों में से 5 लेंगे। अब इसको पढ़िए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120। कितना? 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8 और 3 24। देखिए नहीं समझ में आता, बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए 24 गुणे 5, 4 5 20 पे 0 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आ गया। यही हमारा यहाँ पे इसको कर दिए। तो ये हमारा 120 आंसर हो गया। भाग विधि से भी ये तो हमारा गुणनखंड विधि था। यहाँ पे इसको देख लेते हैं भाग विधि। भाग विधि देखिए आप लोग समझा रहे, एकदम जीरो से एकदम समझा रहे हैं,
यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए क्लास को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए इसको देखते हैं। देखिए पहले बताए थे हम कि भाग विधि से कैसे होता है। ये यहाँ पर रखिए इसको 10, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 24। अब इसको खरिहार देखिए 2 से पहले काटेंगे जो काटेगा 2 5 10। 2 के पारे में 15 नहीं आता है, जो नहीं आता है उसे कटता नहीं है तो उसे उतार देते हैं। ये कटता है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 12। फिर इसको काटेंगे 2 के पारे में 5 नहीं आता है, फिर 15 भी नहीं आता है, फिर 2 6 12 ऐसे उतार दीजिए इसको। फिर 2 से फिर 5 नहीं कटता है, फिर 15 भी नहीं कटता है, 2 3 6। अब देखिए, अब देखेंगे तीनों में ऐसी कोई अंक या संख्या नहीं है ना जो 2 से कटे। देखिए ये तो संख्या हो गई, 2 अंक हो गया, तो कोई ऐसा नहीं है जो 2 से कटे। तो अब फिर देखेंगे अगली वाली संख्या यानी 3 से। देखिए 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 3 5 15, 3 एकम। अब फिर यहाँ पे देखिए कोई 3 से काटने वाला है, देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर इसको 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 1। देखिए हो गया। अब इसको जिस तरह दिया हुआ उस तरह गुणनखंड इसे लिख दिए यहाँ पे लसा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया 120 आया। देखिए यहाँ भी देखिए 2 3 बार है ना, 2 यहाँ भी 3 बार है। देखिए 3 एक बार है और 5 एक बार है। तब पढ़ दीजिए इसको पढ़ा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 5 120। 120 यानी आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए भाग विधि से करिए चाहे गुणनखंड विधि से करिए, आंसर तो सेम ही आएगा वो। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट करिएगा, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए इस अब अगले वाले क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें दिया है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4 8 तथा 16 से पूरी तरह विभाजित पूरी बट जाए। यानी इसमें भी हमें क्या पूछ रहा है, लसा पूछ रहा है। तो आप लोग बताए हैं छोटी से छोटी पूछे या कम से कम पूछे तो उसमें हम क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। तो आइए इसको देखते हैं हम। यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लीजिए 4 8 और 16 यही दिया हमारा। अब यहाँ पे या तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए या भाग विधि से। चलिए इसको पहले भाग विधि से करते हैं। यहाँ पे दिया है 4 8 और 16। अब इसे काटिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 एकम 1 और ये हो जाएगा 1 और ये 1। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे लसा इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी
16। देखिए इसमें आ गया 16। 16 हमारा आंसर नहीं होगा। 16 तो ये आ गया, यानी ये संख्या आ गया हमारा 16। लेकिन इसमें कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की, देखिए 3 अंकों क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है हमारा 100। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, ये 100 होती है। लेकिन जब 100 होती है तो क्या हमें 16 से ये 100 कट जाएगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि 16 की पहाड़ा में हमें 100 नहीं आता है। यदि 3 अंक करना है हमें तो 16 की पहाड़ा में 3 अंक आना चाहिए। देखिए 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पाँच 80, 16 छठे 96, 16 छठे 96 और 16 साते 112। तो कितना हो गया? 112। देखिए ये हमारा 112 हो गया। अब देखिए 112 जो आ गया, ये 3 अंक छोटी से छोटी संख्या हो गया और 16 से पूरी तरह विभाजित भी हो जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा, लिखेंगे यहां पे 112। तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे लिख देंगे 3 अंकों की 3 अंकों की 3 अंकों की छोटी से छोटी छोटी 112 संख्या है जो 4, 8 और 16 से पूरी बढ़ जाएगी। देखिए 112 ऐसा संख्या है जो 4, 8, 16 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। यदि किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आप अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 और 15 सेकेंड पर बजती है, तो कम से कम कितने सेकेंडों के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। देखिए यहां पे पूछ रहा है ना कम से कम, तो कम से कम में क्या बताए थे हम कि आप लोग लसा निकालिए इसका। यहां पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार यहां पे दिया है 3 घंटिया क्रमशः 8, 12 और 15 8 और 15 सेकेंड
पर बजती है। अब देखिए इसमें 3 घंटियां दिया हुआ है जिसमें 8, 12 और 15 सेकंड पर बजती है। इसमें पूछ रहा है कि कम से कम कितने सेकंड के बाद तीनों घंटे एक साथ बजेगी। देखिए यहां पे निकालेंगे हम इसका, यहां पे निकालिए इसका लसा 8 और 12, 15 का। यहां देखिए अब 2 से काटिए इसको, 2 चौके 8, 2 छठे 12, 2 के पारा में 15 नहीं आता है तो आप वैसे ही लिख दीजिए 15। फिर यहाँ 2 के देखिए, 2 दूनी पे 4, 2 तिहाई 6 और 2 के पारा में 15 नहीं आता है। फिर यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 3 उतर जाएगा, फिर यहाँ पे 15। फिर यहाँ 2 से देखिए, 2 से कोई कटने वाला है नहीं तो यहाँ पे अगली संख्या 3 से देखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया और 3 5 15 और फिर लिखेंगे यहाँ पे 5 से। जब तक नीचे एकदम यहाँ पे सेम अंक न आ जाए तब तक उसको काटते रहते हैं लसा में। ये हो गया हमारा इतना। अब देखिए अब इसको यहां लिख लीजिए, यहां आप लिखेंगे लसा इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए यही दिया है, 1 2 3 बार 2 दिया है, फिर 3 और 5। अब इसको कर दीजिए गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120। 120 क्या आ गया हमारा सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। 120 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 घंटिया क्रमशः 8 और 12 और 15 सेकंड पर बजती है तो वो कम से कम कितने बार, कितने देखिए 120 सेकंड के बाद तीनों घंटिया एक साथ बजेगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी में हमारा वीडियो, ये जो हमारा अभ्यास था, आज हमारा अभ्यास वाला प्रश्न सॉल्व हो गया। कल से हमारा जो इससे आगे का क्वेश्चन रहेगा, यानी अब इससे ये तो खत्म हो गया, इसमें दिया है कितना सीखा, तो उसका हम प्रश्न कल वाले वीडियो में हम उसको देखेंगे। आज हमारा ये अभ्यास जो था खत्म हो गया। इसी कड़ी में अपने इस वीडियो को यही विराम देते हुए क्लास को समाप्त करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगती है ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।